भगवान श्री राम 15 वर्ष के हैं और जब वनवास हुआ तो 27 वर्ष के श्री राम जी। पंद्रह वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और 27 वर्ष की अवस्था में वनवास हुआ। इसका मतलब है विवाह के बाद भी रहे ना भगवान अयोध्या में किशोरी जी की शहर। ऐसा नहीं है लोग कह देते हैं साहब शादी होके आई और तुरंत वन भेज दिया। बहुत से वक्ता तो इतना अतिशयोक्ति का प्रयोग कर देते हैं कि श्री जानकी जी के हाथों की मेहंदी नहीं छूट पाई थी और वन भेज दिया। पता नहीं कहाँ से खोज लाते हैं, क्या बातें करते रहते हैं। 12 साल में मेहंदी नहीं छूटी साहब है। ये अपने अपने मन के भाव लोग बताते रहते हैं। 12, अब कल्पना करिए आप 15 वर्ष की अवस्था और 27 वर्ष के राम जी। कितने वर्ष हुए? 11 कितने साल रहे? 12 वर्ष। 12 वर्ष भगवान श्री राम किशोरी जी के साथ अयोध्या में रहे। 12 वर्ष के बाद वनवास हुआ। 12 वर्ष तक महाराज श्री दशरथ ने ये नहीं सोचा कि हम राम को युवराज बना दें, उनका अभिषेक कर दें, युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दें। 12 वर्ष तक नहीं सोचा, लेकिन 12वां वर्ष जब पूर्ण हुआ तब महाराज के मन में ये भाव आया। अयोध्या में 12 वर्ष तक भगवान श्री राम अयोध्या वासियों की सेवा करते रहे। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री राम ने 12 वर्ष, लोग कहते हैं कि महाराज श्री दशरथ ने तुरंत निर्णय लिया कि राम जी को राजा बना दो। महाराज श्री दशरथ ने 12 वर्ष तक श्री राम का कर्तृत्व और व्यक्तित्व देखा, दोनों देखे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तुरंत जल्दबाजी की हो। 27 वर्ष की अवस्था परिपक्व अवस्था होती है। क्यों भाई, होती है कि नहीं होती है? कितने सांसद विधायक बन जाते हैं 27-28 वर्ष की उम्र में है। 27 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण हुई, 12 वर्ष के विवाह के बाद का कालिकाल पूर्ण हुआ, कर्तृत्व और व्यक्तित्व राम जी की जनप्रियता को देख करके महाराज श्री दशरथ प्रभावित हो गए। क्यों? संपूर्ण अयोध्या के लोग, अबाल वृद्ध नर नारी जितने थे, सब एक ही बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? सबके उरे अभिलाष यह, सबके मानी कोई विरोध में नहीं है, सब समर्थन में, सारे लोग चाह रहे हैं। सबके उरे अभिलाष यह, कहीं मनाए महेश, कहीं मनाए महेश। आप अछत युवराज पद, युवराज पद राम ही देऊ नरेश। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। संपूर्ण अयोध्या के नागरिक ये प्रार्थना कर रहे हैं महाराज दशरथ से कि अब आप विलंब मत करो, आप राम जी को आप अछत युवराज पद दे दीजिए, हम सबकी इच्छा है। और एक निवेदन और कर रहा हूं महाराज, पूरी प्रजा कह रही है ये, अभी तक का नियम हुआ इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के और महाराज दशरथ तक का नियम रहा कि सिंहासन पर अभिषेक जब हुआ तो एकमात्र राजा बैठा, एकमात्र राजा। लेकिन अयोध्यावासी प्रार्थना कर रहे हैं कि अकेले राम जी नहीं, सीता के सहित राम जी विराजमान, सीता के सहित अभिषेक होना चाहिए। राजा राम
जानकी रानी राजा राम, जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी, आनंद अवध अवध राजधानी, आनंद अवध अवध राजधानी, आनंद अवध अवध राजधानी। कनक सिंहासन सीय समेता, कनक सिंहासन समेता, कनक सिंहासन सीय समेता, कनक सिंहासन सिय समेता। बैठे राम ओ ये चित चेता, बैठे राम मोहि सित चेता, बैठे राम ओ ये चित चेता, बैठे राम मोहि सित चेता, बैठे राम ओ ये चित चेता, बैठे ही राम हो चित चेता, कनक सिंहासन सीय समेता, सीय समेता। अब आप कल्पना करें कितनी जनप्रियता भगवान राम ने और भगवती श्री जानकी जी ने, मतलब सीता जी ने भी 12 वर्ष में कितनी जनप्रियता हासिल की है। आज बहुत बड़े आदमी की बहू होती है साहब, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखती है। ठीक है, क्या हो रहा समाज में, क्या नहीं हो रहा है, हमें क्या लेना देना। नहीं नहीं, एक एक नारी का ध्यान रखा है जानकी जी ने। अयोध्या की चाहे वृद्ध महिलाएं हों, चाहे युवा महिलाएं हों, और चाहे वो बेटियां हों, छोटी बच्चियां हों, श्री जानकी जी ने एक एक का ध्यान रखा। और संपूर्ण नारियां, पूरा नारी समाज ये कह रहा है कि राम जी के साथ ही किशोरी जी बैठेंगी, वो महारानी बनेंगी। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण अबाल वृद्ध नर नारी सब ये चाह रहे हैं कि सीता राम दोनों एक साथ सिंहासन पर बैठे। निश्चित रूप से हमें समाज से जुड़ना चाहिए। हम धन कमा लें, हमारी बौद्धिक क्षमता बहुत बड़ी हो, संपूर्ण सुख सुविधाएं हमें मिल रही हों, एक बहुत बड़ी संपत्ति का साम्राज्य हमारे हाथ में हो, लेकिन हम किसी से मतलब न रखें, ये सोच अच्छी नहीं है। हमें तो और उदार हो जाना चाहिए। भगवान ने यदि हमें सामर्थ्यवान बनाया है तो हमें केवल परिवार का ही ध्यान नहीं रखना है, हमें सभी का ध्यान रखना है। ये सोच होनी चाहिए। ये सीताराम जी की सोच है। ये सोच किसकी है? श्री सीताराम जी की सोच है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, लाखों लाख वर्ष हो गए लेकिन कोई सीताराम को भूल पाया? बोलो भाई, लाखों लाख वर्ष हो गए, कोई सीताराम को नहीं भूल पाया है साहब। मैं कहता हूं नास्तिक से भी नास्तिक होगा, वाणी से भले सीताराम न कहे, लेकिन 24 घंटे में एक बार जरूर किसी न किसी रूप में उसे सीताराम का स्मरण होता होगा। रावण से बड़ा राक्षस कौन था? वह भी सीताराम का स्मरण करता था। बैर भाव मोह सुमरत निश्चर, बैर भाव में सुमरण करता था रावण, लेकिन करता था। बोलो करता था कि नहीं? और बैरियू राम बड़ाई करहीं, दुश्मन भी राम जी की बड़ाई करते थे, दुश्मन भी श्री राम की प्रशंसा करते थे। ऐसी जनप्रियता होनी चाहिए। लोग कहते हैं आप त्रेता की बात कर रहे हैं, ये तो कथा त्रेता की है, घोर कलयुग आ गया है। मैं एक बात कहता हूं, घोर कलयुग आ गया है, आगे और ज्यादा विशाल स्वरूप होगा कलयुग का,
और विकराल स्वरूप होगा कलयुग का, लेकिन सीताराम को कोई भूल नहीं पाएगा। ये मैं दावेदारी के साथ कह रहा हूं, प्रबल दावेदारी के साथ कह रहा हूं। इसलिए समाज को कोई कुठार से नहीं जीत सकता है, तलवार से नहीं जीत सकता है। यदि समाज को जीता जा सकता है तो सुंदर व्यवहार से जीता जा सकता है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सुंदर व्यवहार होना चाहिए। इसलिए श्री राम का चरित्र हम सुन रहे हैं, हमारा सुंदर व्यवहार बने, हम सबसे सुंदर व्यवहार करें, सुंदर बर्ताव करें। हम कितना ही जोड़ करके जाएं, लेकिन छोड़ के जाना पड़ेगा। जोड़ के हम कितना ही जाएं, लेकिन ये तो विश्वास है कि नहीं, छोड़ के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? केवल बच्चों तक सीमित हो। बच्चों को संस्कारवान बनाओ, वो स्वयं अर्जन कर लेंगे। उनका व्यक्तित्व ही इतना बड़ा हो जाएगा कि वो स्वयं ही सेल्फ डिपेंड जिसको कहते हैं, स्वयं अर्जन करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराज श्री दशरथ ने राम को वन भेजा, क्या दे करके भेजा था बताएं आप? क्या दे के भेजा था? बल्कि जो राम के पास था वो भी नहीं रहा। मिथिला में इतने स्वर्ण आभूषण श्री राम को पहनाए गए थे, लेकिन वन जाते समय श्री राम से कहा गया कि इनको रख दो। सुंदर सुंदर वस्त्र थे प्रभु श्री राम के पास, कितने गजब के वस्त्र थे। मिथिला वासियों ने ना जाने कितनी कामनाओं को लेकर के प्रभु श्री राम को बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र समर्पित किए थे, लेकिन जब वन भेजा गया तो उन वस्त्रों से भी वंचित कर दिया गया। ये राजकुमार की वेशभूषा में नहीं जाएंगे, कोपीन धारण करके जाएंगे, पीतांबर धारण करके जाएंगे। बोलो यही कहा कि नहीं कहा? लेकिन याद रखना, राम को मिथिला का उपहार तो नहीं मिला, लेकिन अयोध्या वासियों का श्री राम को क्या मिला? प्यार मिला है प्यारे। इसलिए अयोध्या वासी सब श्री राम को अपना प्यार दे रहे हैं और श्री राम के साथ चल रहे हैं। बोलो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? इतना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि श्री राम ने सबको व्यवहार से जीता है। 12 साल पूर्ण हुए, अभिषेक की तैयारियां होने लगी, लेकिन सत्य तो यह है कि ना तो राम जी चाह रहे हैं कि मैं सिंहासन पर बैठूं, ना सीता जी चाह रही हैं मैं सिंहासन पर बैठूं। देखो, अगर सीता जी का कहीं विरोध हो जाता तो राम के सामने चुनौती आ जाती। बोलो आ जाती कि नहीं आ? क्योंकि पत्नी बहुत बड़ा सहयोग करती है साहब, उससे बड़ा सहयोगी नहीं हो सकता कोई। हो विरोध पर आमादा हो जाए तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे जितनी ताकत लगा लेना अपनी। इसलिए पति पत्नी दोनों का सहयोग होना चाहिए, दोनों की सोच अच्छी होनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना यही करना चाहिए कि मेरे बेटे के लिए जो बहू आए वो बहू सुंदर संस्कार लेकर आए। ये भगवान से रोज प्रार्थना किया करो। और घर में बहू आ जाए तो याद रखना, बहू को इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो कि मायके का प्यार भूल जाए, मायके की याद ही ना आए। इतना प्यार दे दो। कहीं ना कहीं प्यार में कमी होती है, तभी मायके की याद आती है। और मैं तो कहता हूं, सीता जी को तो ना मायके की याद आई, ना ससुराल की याद आई, जितना गिरवासी वनवासियों की याद आई। यह है सीता, क्योंकि उन्होंने इतना प्रेम दिया। गिरवासी वनवासियों ने सीता राम जी को इतना प्रेम दिया कि सीता जी को ना तो ससुराल की याद आई, ना मायके की याद आई, उनको तो गिरवासी वनवासियों की याद आई। आगे ये कथा सुनने को मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुंदर व्यवहार बनाने की जरूरत है। ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये कुछ समय के लिए दिखाई दे रहा है। ये तो सब कुछ दूर हो जाएगा, निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। कितने लोग हैं जो धन कमाने के चक्कर में प्राण गंवा चुके हैं प्यारे।
बोलो मैं गलत कह रहा हूं? हमारे वकील साहब बैठे हैं, रोज केस आते हैं ऐसे हैं, इनके पास तो हजारों केस आते हैं इस तरह। धन कमाने के चक्कर में लोगों ने प्राण गंवा दिए। अब बताइए, प्राण ही चले गए, धन तो साथ नहीं गया, धन तो यहीं रह गया। और अगली पीढ़ी को यह विरोध झेलना पड़ता है, विरोध झेलना पड़ता है। यानी आप विरोध पैदा करके गए, आपको विरोध समाप्त करके जाना चाहिए था। लक्ष्य यह होना चाहिए था कि समय देश काल परिस्थिति के कारण विरोध हुआ है, लेकिन हम अब विरोध समाप्त करके ही जाएंगे दुनिया से। ये सोच होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं विरोध तो होता ही होता है, परिस्थितियां कंडीशन ऐसी आ जाती हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती, कंडीशन ऐसी हो जाती है कि विरोध हो जाता है। ना चाहने के बाद भी विरोध हो जाता है। बोलो भाई, ना चाहने के बाद विरोध होता है। और बड़े बड़े महापुरुषों के सामने विरोध हुआ है, महापुरुषों का भी विरोध हुआ है, महापुरुषों को भी विरोध करना पड़ा। लेकिन महापुरुषों का लक्ष्य क्या रहा कि जब मैं अंतिम श्वास लूंगा तो इस विरोध को समाप्त करके जाऊंगा। यह सोच होनी चाहिए। आज ना तो राम जी चाह रहे हैं, ना भगवती श्री जानकी जी चाह रही कि मैं सिंहासन पर बैठूं। संपत्ति सिंहासन के प्रति कोई मोह नहीं है। चाह क्या रहे हैं? सीता राम जी दोनों ये चाह रहे हैं कि जो प्यार मैंने अयोध्या में दिया है, वह प्यार में जितने भी संसार के प्राणी हैं, जहां जहां भी रह रहे हैं, जो प्रेम से वंचित हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रेम से, परमात्मा के प्रेम से वंचित हैं लोग। पुत्र का प्रेम पिता को मिल रहा है, पिता का प्रेम पुत्र को मिल रहा है, पति का प्रेम पत्नी को मिल रहा है, पत्नी का प्रेम पति को मिल रहा है, बच्चे, संतान, सबका प्रेम एक दूसरे को मिल रहा है, लेकिन परमात्मा का प्रेम नहीं मिल रहा है। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं? परमात्मा का प्रेम नहीं मिल रहा है। चाहे तो सब रहे हैं कि परमात्मा का प्रेम मिलना चाहिए, चाहने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। चाहे ऐसा कौन होगा जो परमात्मा से प्रेम ना चाहता हो, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। ये गिरवासी वनवासी बेचारे कंदराओं के बीच में रह रहे हैं, वृक्षों के बीच झरनों का पानी पी रहे हैं, कंद मूल फल खा रहे हैं, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है उनके पास, अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन याद कर रहे हैं कि ऐसी अभाव की जिंदगी में परमात्मा कभी मिल सकता है क्या? जब परमात्मा का चिंतन हो रहा है, परमात्मा के प्रति यह विचार लोगों में आ रहा है, तो परमात्मा ये सोच रहा है कि जो प्यार मैंने अयोध्या वासियों को दिया है, वही प्यार मैं गिरवासी वनवासियों के बीच में जाकर के दूं। ये संकल्प भगवान राम का है। इसलिए राम जी ने कहा नहीं नहीं, सिंहासन पर बैठ जाना उचित नहीं है। दशरथ जी चाहते हैं, अयोध्या वासी चाहते नहीं, राम जी को बिठाल दो सिंहासन पर। है? मैं एक बात कहता हूं, आप अपने बच्चों को अपने घर तक सीमित न रखें। केवल परिवार घर तक ही सीमित ना हो, उनको समाज की सेवा में लगाइए, देश की सेवा में लगाइए। हम धन्यवाद तो उन माता पिता को देते हैं जिन्होंने अपने बेटों को सेना में भेजा है, देश की सेवा कर रहे हैं। वो माता पिता बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। एक सैनिक की जिंदगी मैं नहीं मानता हूं केवल धन कमाने की जिंदगी होती है। वो ये नहीं जानता है कि मैं सीमा पर हूं, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा हूं। मालूम है उसको कब कौन सी घटना घट जाए। मां बाप को भी मालूम है कि मेरा बेटा सीमा पर लगा हुआ है, जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन धन्य है उनका साहस, और धन्य है उन वीरों का साहस जो सब कुछ जान रहे हैं लेकिन सीमा पर डटे हुए हैं। उन्हें माता पिता की याद नहीं आ रही है, पत्नी की भी याद नहीं आ रही है, बच्चों की भी याद नहीं आ रही है,
केवल भारत माता की याद आ रही है, मेरे भारत माता के स्वाभिमान को नहीं जाना चाहिए, केवल भारत माता की याद आ रही है। साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं वो माँ बाप जिन्होंने देश रक्षा के संस्कार देकर के भेजा है अपने वीर सपूतों को, जिसमें राजस्थान सबसे आगे है प्यारे। ये वीर भूमि है राजस्थान की। भगवान राम सोच रहे हैं, मेरे पिताश्री ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि राम को हम देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए भेजें? राम को केवल सिंहासन पर क्यों बिठाला जा रहा है? राम को गिरवासी वनवासियों के बीच में क्यों नहीं भेजा जा रहा है, जहां बेचारे महात्मा उदासीन भाव में रह रहे हैं, निरंतर राम राम जप रहे हैं, उनके बीच में क्यों नहीं भेजा जा रहा है राम को? मेरे पिताजी की ये सोच क्यों नहीं है? और अयोध्या में कोई ऐसा है जो राम की अंतरात्मा की आवाज को पहचाने और राम को अयोध्या से बाहर निकाले? यदि कोई ऐसा अयोध्या में हो तो आज राम आवाहन करता है उसका। याद रखना, निकल पड़ी वो कैकेयी मां। बोलो, निकली कैकेयी मां की नहीं? उस मां ने कितना अपमान सहा, न जाने कितने प्रकार की गालियां, विभिन्न प्रकार की गंदी गंदी गालियां लोगों ने कैकेयी मां को दी। बोलो, दी कि नहीं दी? सब मिल दे हैं कैकेयी गारी। सारे लोग मिलकर के कैकेयी को गालियां दे रहे हैं, लेकिन कैकेयी ने राम की अंतरात्मा की भावना समझी, इच्छा समझी और वही कार्य किया जो राम चाहते थे, जो राम चाहते थे। इसलिए केवल एक संकीर्ण दायरे में अपनी संतान को रखना और उससे प्यार करना और उसी को सब कुछ समझ लेना और पूरे घर को ही संसार समझ लेना, ये बहुत हल्की सोच है। इस सोच में परिवर्तन होना चाहिए और भगवान राम ने ये परिवर्तन करके दिखाया है। इसलिए राम कथा सुननी चाहिए, परिवार सहित सुननी चाहिए और सुनने के बाद विचार करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। केवल सुनना ही नहीं चाहिए, चलना भी चाहिए। लेकिन यहां तो समस्त तीर्थों का जल मंगा लिया साहब, संपूर्ण तीर्थों की मिट्टी मंगा ली गई, संपूर्ण तीर्थ के महात्माओं को निमंत्रण दे दिया गया, पूरी तैयारी लग गई। भगवान राम को जब पता लगा तो भगवान श्री राम सीता जी के पास पहुंच गए और एकांत में रोने लगे। तो सीता जी समझा रही हैं। देखो, पति एकदम आए और रोते हुए आए तो पत्नी पूछेगी बात क्या है, बात क्या है, बात क्या है। तो जैसे ही पता चला राम जी को, क्योंकि समाचार सुनने को मिला कि तैयारियां की जा रही हैं, राजा बनाया जा रहा है, तो भगवान एकांत में गए और रोने लगे। श्री किशोरी जी ने देखा, अरे क्या बात है, मेरे स्वामी क्यों रो रहे हैं? तो पूछ रही हैं, आप क्यों रो रहे हैं, कारण क्या है? भगवान राम ने कहा कि मेरे पिताजी इस समय विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे कष्ट है। अरे तो क्या बात है, बात क्या हुई है? बात यह है कि मेरे पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते हैं और तुम्हें रानी बनाना चाहते हैं, साथ में एक साथ दोनों का अभिषेक होना चाहता है। मेरे पिताश्री का ये संकल्प, तैयारी पूरी हो गई, क्या तुम चाहती हो महारानी बनना? जानकी जी ने कहा नहीं नहीं, आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है। अरे मैं मिथिला से अयोध्या आई हूं तो महारानी बनने के लिए थोड़ी आई हूं, आपका कार्य करने के लिए आई हूं, क्योंकि आप स्वयं मुझे लेने के लिए गए, आप स्वयं मुझे लेने के लिए गए, मैं तो आपका कार्य करने के लिए आई हूं। मुझे अयोध्या में लाने का प्रयास आपके पिताश्री का नहीं है और न मुझे यहां अयोध्या भेजने का प्रयास मेरे पिताश्री का है, आपका केवल प्रयास है। अच्छा बोलो भैया, दशरथ जी का प्रयास रहा कि सीता जी हमारे अयोध्या में आवे, भवन में आए, या जनक जी का ये प्रयास रहा कि सीता अयोध्या जाए? बोलो भाई, कथा तो तुमने कल सुनी ना, सबने सुनी कथा। लेकिन केवल ये प्रयास प्रभु राम का रहा
परमात्मा राम का और साथ में महात्मा विश्वामित्र का। क्यों भाई? इसलिए सीता को प्राप्त करने के लिए परमात्मा राम ने महात्मा विश्वामित्र को अपने पास बुला लिया कि नहीं? और विश्वामित्र जी ही लेके गए। यज्ञ तो एक बहाना था। यज्ञ क्या था? एक बहाना था। तो किशोरी जी कहती हैं मैं तो आपका कार्य करने के लिए आई हूं, इसलिए आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा तो यह है कि मैं गिरवासी वनवासियों के बीच में जाऊं, ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रमों में जाऊं और उनकी समस्याओं को सुनूं और समस्या का समाधान करूं। इसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़े तो मैं संघर्ष करने को तैयार हूं।